Chant together. Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna, Sri Krishna. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. सभी वेदों का जो निचोड़ है उसको उपनिषद कहते हैं, जिसको वेदांत कहते हैं। वेदांत माने ज्ञान की पराकाष्ठा, इसके परे और जानने को कुछ बचा नहीं रहता। वेदांत, उसको उपनिषद कहते हैं। वेद, उपनिषद, ज्ञान, इसका अर्थ जब तक मैं के रूप में प्रकट नहीं होता तब तक के संसार चलता रहेगा। देखो, जैसे किसी का नाम जैसे राजगोपाल है, तो वो उस नाम के साथ इतना तादाद में प्राप्त कर लेता है कि किसी ने किसी को कहा या भगवान का नाम लिया, इसको लगेगा मेरा ही नाम लिया है, क्योंकि उस नाम के साथ 100% तादाद में हो गया है। इसी प्रकार से जब राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, उस समय यदि हमारा अनुभव ये हो कि अरे यार ये तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, तब जा कर के हमारी ज्ञान की निष्ठा दृढ़ हो गई है। इसके लिए हमको वेदांत का अध्ययन करना आवश्यक है। अब ये वेदांत के अध्ययन करने के लिए कल तो शुरू करेंगे हम कैवल्य उपनिषद, लेकिन आज ये देखें कि जो भगवद गीता हमको पढ़नी है, तो भगवद गीता क्या है? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। सभी की सभी गायें, उपनिषद जो गायें है, और उसका दोहन करने वाला हमारा कन्हैया लाल है, और उसको जो पीने वाला है वो है पार्थो वत्स सुधी ही। तो जब तक के वत्स या बछड़ा गाय के पास नहीं आए तब तक के वो अपने दूध को खोल नहीं देती। तो भगवान कृष्ण ने उपनिषदों के गायों का जो दूध निकाला, उसके लिए बछड़े के जगह में आया था अर्जुन। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। सुधी माने जिसकी बुद्धि ठीक है। तो जिनको जिनको भगवद गीता का अध्ययन करने की प्रवृत्ति होती है, सद्बुद्धि होती है, उनके लिए ये भगवद गीता है। देखो, और इससे हमको क्या समझना है? तो सभी वेदों का निचोड़ उपनिषद, सभी उपनिषदों का निचोड़ भगवद गीता। हर एक गीता के अध्याय के अंत में ये आपको मिलता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। इसको पुष्पिका कहते हैं। तो यह जो भगवद गीता है, ये सभी उपनिषदों का निचोड़ है। अब देखो कितना कॉन्सेंट्रेट हो गया, कितने सारे उपनिषद है। जो जिसको मेजर उपनिषद कहते हैं वो 10-11 कहते हैं, लेकिन केवल उतने ही नहीं है, हजारों उपनिषद है। और ये सभी उपनिषदों का जो निचोड़ है वो है भगवद गीता, और भगवद गीता का जो निचोड़ है वो है पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। अब देखो आपको कितना कॉन्सेंट्रेट मिलने वाला है। देखो, तो इस अध्याय में क्या बताया है? देखो, हमारे शास्त्रों का
तात्पर्य क्या होता है, हम जो कहते हैं शास्त्रों में, इस किस लिए कहते हैं, तो कौन से विषय है और किस लिए कहते हैं। पहले ये दुनिया क्या है, दूसरी बात दुनिया के साथ कैसा रहना चाहिए, तीसरी बात दुनिया के साथ रहना और आध्यात्मिक साधना इसमें क्या फर्क है, चौथी बात ये ऐसी यदि हम आध्यात्मिक साधना करें तो उसका लक्ष्य क्या है, फिर अगली बात ये जो सब कुछ कर रहा है ये कौन है, जिसको हम जीव कहते हैं, ये जीव कौन है, क्या जीव हर एक देह में अलग अलग है, एक या एक ही सभी देह में प्रकट हो रहा है। उसके बाद जिस भगवान का हम दर्शन करना चाहते हैं ये हमारे कन्हैयालाल कहाँ है, उनका एड्रेस क्या है, देखो कहाँ है भगवान, ये विषय है। उसके बाद उस भगवान को देखते देखते हमको ये समझ में आता है, अरे यार जिसको ढूंढते थे गली गली, जो दिल के अंदर मिली, जिस प्रभु को हम ढूंढ रहे थे इधर उधर में, वो तो हमारे हृदय में ही है, हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब वो जो हमारे हृदयस्थ भगवान है उनकी पहचान क्या है, उनको कैसे पहचाने, और यदि हमने उनकी पहचान कर ली आत्म रूप से तो उससे होगा क्या, इतने विषय इस 15वें अध्याय में कहे। देखो नॉर्मली हम लोग मैकेनिकली क्या करते हैं, जैसे आश्रमों में होता है, जब खाना परोसना शुरू हो जाता है तो ये शुरू कर देते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम स्वेद सवेदिविद, खाने का परोस रहे उधर ही इनका ध्यान रहता है। देखो महाराज एक बात स्पष्ट समझ लेना, जिस कार्य में जिस कर्म में हमारे मन का होना आवश्यक नहीं है वो आध्यात्मिक साधना नहीं है, ये स्पष्ट समझ लो आप। केवल कंठस्थ करने से कुछ नहीं होता, फिर हम में और टेप रिकॉर्डर में कोई फर्क नहीं। देखो जैसे हम सत्संग के बाद राम रक्षा का पाठ करेंगे तो जिनको कंठस्थ है, जैसे हमको कंठस्थ है, तो राम रक्षा का पाठ शुरू हो जाएगा, श्री गणेशाय नमः श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र से हमारा मुंह से चलता रहेगा और हम अपना सब समेटने में लग जाएंगे। माने कौन सा मंत्र कब कहाँ, उसका अर्थ क्या है, उसमें मन लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैकेनिकली हो गया। संतो न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसो, कल के मंत्र में हम पढ़ेंगे। केवल मैकेनिकली कुछ भी करो आप, उससे कुछ भी लाभ नहीं होता, हमको अपने मन को उसमें लगाना है। देखो आप जो मुझे देख रहे हो, यदि देख रहे हो तो क्या चश्मे से देख रहे हो, चश्मा नहीं देख रहा, चश्मे के पीछे आंखें हैं। कौन सी आंखें, यदि वो सो नहीं रही हो तो, और आंखों में क्या है, दृष्टि है, और दृष्टि क्या है, मन की अभिव्यक्ति है। कितनी बातें हो गई देखो। तो जिस के साथ हमारा मन जुड़ता नहीं वो आध्यात्मिक साधना नहीं। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य हमारा मन उसमें 100% उपलब्ध होवे, और इसीलिए हमको इस अध्याय का अध्ययन इस प्रकार से करना है कि जिसके द्वारा हम अपने आप को पहचान सकें। वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः, यहाँ कहेंगे भगवान। अब पहला विषय जो लिया है इस अध्याय में, वहाँ भगवान कैसे पहुँचे, तो एक दो बात हम आपको बता देंगे। हमने अभी जो हैप्पी मंत्र माला किया था ना, उसमें एक मंत्र है, आपको याद है, वेरेवर व्हेनेवर व्हाटेवर यू आर बी 100%। हमारे एक बार हम अमेरिका में थे
वहाँ किसी के यहाँ सत्संग था, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप हमको भगवद गीता एक लाइन में बताओ, हमने बहुत सुन के रखी है, कुछ नहीं होता सुन करके। क्या कहा है भगवद गीता में? कर्म वाले आते हैं तो कहते तो कर्मण्येवाधिकार से, योगा वाले आते हैं कि मेडिटेशन करो, ये भक्ति वाले आते हैं बोले भजन करो। समझ में नहीं आता क्या कहा है भगवद गीता में, किसके लिए कहा है? क्या तबला बेटी बजाना इसके लिए भगवान ने भगवद गीता बताई है? आप हमको एक लाइन में बताओ क्या है भगवद गीता। हमने कहा हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको चोट लगेगी, है क्या हिम्मत सुनने की? बोले हाँ सुनाओ। फिर हमने उनको कहा देखो भगवद गीता कहाँ बताई थी, कब बताई थी? देखो ये चिंतन हम लोग करते नहीं ना, इसीलिए मैकेनिकली चलते रहते हैं। हमने कौन सी भगवद गीता सुनी है? चिंतन करो। जो भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी वो हम सुन रहे हैं क्या? पहली बात। दूसरी बात, भगवद गीता कितने लोगों ने सुनी? तो एक तो भगवान कृष्ण ने कही, अर्जुन ने सुनी डायरेक्ट। दूसरी, व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद् गुह्यमहं परम। संजय कहते हैं मैंने भगवान वेद व्यास के प्रसाद से यह भगवद गीता सुनी। दो हो गए। तीसरी बात, भगवद गीता शुरू कैसे होती है? धृतराष्ट्र उवाच, और वो प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं संजय। हम कौन सी भगवद गीता पढ़ रहे हैं? जो भगवद गीता संजय ने धृतराष्ट्र को बताई थी वो भगवद गीता सुन रहे हैं। कितनी हो गई? 3। और आप क्या सुन रहे हैं? जो मैं बता रहा हूं वो सुन रहे। तो 4 भगवद गीता हो गए ना। देखो, तो तीनों को तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब चौथी, जो प्रवचनकार होते हैं वो क्या कहेंगे? अपनी बात मनवाएंगे। माने जो वास्तव में भगवद गीता में हुआ है वो हम नहीं करेंगे। यदि हम कर्म में लगे हुए हैं, हम कहेंगे जैसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उस समय ये आवश्यकता थी कि लोग इतने आलसी हो गए थे, उनको जगाने के लिए उन्होंने भगवद गीता पर जो लिखा है, भगवद गीता में केवल कर्म कहा है। कर्म योग की चतुस्सूत्री भगवद गीता का मूल है, क्योंकि उनको भगवद गीता के माध्यम से कुछ कार्य करना था। देखो, और ये जो भजन कीर्तन करने वाले होते हैं उनको पब्लिक को बिजी रखना है, इसीलिए कहेंगे कि भजन कीर्तन करो, गाते रहो, नाचते रहो, सब ठीक हो जाएगा। एक मार्ग है विशेष प्रकार से, वो गुजरात में है। गुजरात में उस मार्ग का नाम है पुष्टि मार्ग, सुना होगा आपने। महाराष्ट्र में जो मार्ग है वो कष्टी मार्ग है। कष्टी मार्ग माने बड़े कठिनाई, जो निकलेंगे आळंदी से और चलते जाएंगे 280 किलोमीटर। हम भी गए 2-3 बार। बस वही भगवान की भक्ति है। और जो ज्ञानी हो गए वो तो बस घटाकाश मठाकाश फटाकाश इसी में लगे रहेंगे। लेकिन भगवद गीता में क्या कहा है? पूरी भगवद गीता होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या पूछा? क्या भगवान ने ये कहा है क्या तुमको भक्ति हो गई? नहीं। क्या ये कहा है कि तुमको योग हो गया? नहीं। क्या ये कहा है कि तुमको ज्ञान हो गया? नहीं। फिर क्या कहा भगवद गीता में? तो भगवान का प्रश्न है अर्जुन को, कश्चित एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनश्यते धनंजय। हे अर्जुन, तुमने ठीक से सुना कि नहीं? और तुम्हारे मन से ये जो मोह था इसका क्षय हुआ कि नहीं? मोह के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। हम सभी के सभी इस मोह में दबे हुए, उसके लिए भगवद गीता पढ़नी है।
देखो महाराज, नहीं तो हम मैकेनिकली चलते रहते हैं। कोई भी काम आप मैकेनिकली करो, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो पुष्टि मार्ग में क्या करते हैं? देखो, हर एक घरों में बुढ़ाऊ माताएं होती है, मदर इन लॉज, एंड मदर इन लॉज आर डिजाइन्ड बाय गॉड एज ए सोर्स ऑफ मिजरी टू द डॉटर इन लॉज। भगवान की देन है, अब क्या कर सकते हैं। अब ये मदर इन लॉ को कैसे ठिकाने पर रखे? तो फिर उन्होंने ये पुष्टि मार्ग किया। सुबह से लेकर के जो अपना छोटा सा बाल कृष्ण होता है, उसकी पूजा करो, पोथी करो, सुबह 2-4 घंटे बिजी हो जाती है। उसके पश्चात फिर दोपहर के समय में 2-3 बजे ये सभी की सभी बुढ़ाऊ माताएं जो है, उनका जो मंदिर है, मंदिर में चली जाती है। और वहाँ के जो पंडित जी हैं वो क्या करते हैं, उनको इतने सारे तुलसी दे देंगे, फूल दे देंगे, और कहें देखो एक एक पत्ते को ठीक से साफ करना है, धोना है अच्छे जल से, उस पर चंदन से लिखना है राम। ऐसे 1000, 2000 जितनी ज़्यादा पत्तों पर लिखोगे उतनी तुम्हारे घर में शांति होगी, क्योंकि तुम यहाँ होगी बिजी। देखो संतो, भगवद गीता में क्या कहा है? अर्जुन का प्रश्न क्या था? अर्जुन ने ये कहा था क्या कि मुझे ज्ञान दो? अर्जुन ने ये कहा था मुझे कर्म बताओ? अर्जुन ने ये कहा था मुझे भक्ति दो? वो तो भगवान का भक्त था ही, उसको काहे को चाहिए भक्ति? देखो, अर्जुन की समस्या थी कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्याद निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, कार्पण्य दोष माने अपने आप पर तरस खाना। पापो हम पाप कर्मा हम, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया, मेरी इस घर में शादी हो गई, अब क्या करूं मैं। कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड, कार्पण्य दोष। अब अर्जुन का कार्पण्य दोष क्या था? उसके सामने जब समस्या आई, उस समस्या को चैलेंज के जगह में उसने समस्या के रूप में स्वीकार किया, और फिर उस कार्पण्य दोष माने आत्मविश्वास खत्म हो गया है, अपने पर तरस खाना। संतो, किसी पर भी तरस नहीं खानी है, और अपने पर तो कभी नहीं खानी है। अपने पर तरस खाना माने अपने हृदयस्थ भगवान का अपमान करना है। उसने क्या नहीं दिया हमको, फिर भी हम पापो हम पाप कर्मा हम, देन गो टू हेल। देखो महाराज, जिसके हृदय में भगवान है वो कैसे पाप कर सकता है? इसीलिए अर्जुन के दिमाग में ये आया, पहले अध्याय में वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। देखो नो, कितनी भयानक बात है, मुझे अपनों को मारना पड़ता है, और कितना मैं मूर्ख हूँ, कितना मैं अज्ञानी हूँ, कितना मैं पापी हूँ। अब बस अपने बारे में कभी भी ऐसे घृणास्पद विचार ना करें। जैसे किसी के भी प्रति हमारे मन में निगेटिव विचार नहीं आने चाहिए, इसी प्रकार से अपने प्रति भी निगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। नहीं तो हमेशा आप प्रैक्टिस करोगे ना, पापो हम पाप कर्मा, फिर पापी हो जाओगे। तो अर्जुन कहता है कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, फिर पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। फिर मैं आपको पूछता हूँ, मैं कौन हूँ? धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा धर्म क्या है, इसके बारे में मैं सम्मोहित हो गया हूँ। देखो, अब अर्जुन की जो ऑब्जेक्शन थी वो ठीक थी। उसका कहना ये था, कथम भीष्ममहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, हे हरिसूदन, मैं भीष्माचार्य द्रोणाचार्य को कैसे मारूं? वो तो पूजनीय है ना। माने उसको क्या लग रहा था कि मैं किसी को मार रहा हूं, जैसे वो खड़े हैं मरने के लिए। नहीं, उसकी समस्या जो थी वो भिन्न थी। समस्या ये थी कि युद्ध के मैदान में वो कौन है। देखो, इसीलिए हमारा जो मंत्र है ना, उसमें सब भगवद गीता आ गई है।
वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर बी 100%। अर्जुन कहाँ था? युद्ध के मैदान पर। कब? जब युद्ध हो रहा था तब। तो उसने क्या होना चाहिए? योद्धा या किसी का चेला या किसी का पोता या किसी का भाई। कितनी सिंपल साधना है, यही भगवत गीता है और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग अभी कहाँ है? सत्संग में है। कब? जब सत्संग चल रहा है। क्या आप 100% सुन रहे हो? मैं पिछले 20 मिनट से बोल रहा हूँ, सुना ही नहीं। तो भगवत गीता बताती है भैया इतना ही करो, जहाँ हो, जब हो, जो हो, 100% रहो। अभी हमारी कंडीशन क्या है? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए। देखो, हमको यदि खाने को जाना है तो जिसको खाने का इंचार्ज है वो सुनेगा थोड़ी, इतने लोग आए, मैंने इतने लोगों का बनाया है, पूरा होगा कि नहीं। अब समझो, लगता है मुझे ये सांभर कम पड़ेगा, अब क्या करें? गर्म पानी डाल दो, रसम बना दो, काम तो हो ही जाएगा। भगवत गीता चल रही है और यहाँ रसम बन रहा है। होता है कि नहीं? देखो संतो, भगवत गीता करके नाचने की जरूरत नहीं। भगवत गीता हमारे हृदय में उतरनी चाहिए। देखो, जैसे मेनू पढ़ कर के पेट नहीं भरता, मेनू का जो अर्थ है वो अन्न हमारे पेट में जाएगी तब पेट भरता है। इसी प्रकार से भगवत गीता के शब्दों का अर्थ जब हृदय में उतरेगा तब भगवत गीता जीवन में उतरेगी। नहीं तो केवल कहे ना कि हमारी भगवत गीता ग्रेट है, हम क्या भगवान कृष्ण को सर्टिफिकेट दे रहे क्या? देखो संतो, इसीलिए यह पहले 6 अध्यायों में भगवान ने इसी विषय को लेकर के विस्तार से बताया कि हम जब जहाँ जो है वो 100% करो। इस सब का निचोड़ भगवान ने 2-3 प्रकार से बताया। एक प्रकार ये बताया, जब हम जगत में कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव कहाँ हो रहा है। देखो, समझो हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? या तो हम जीतेंगे या तो हारेंगे। यदि हम जीत गए तो लाभ हुआ, यदि हारे तो हानि हो गई। लाभ हुआ तो खुश हुए, हानि हुई तो दुख हुई। तो 3 बातें हो गई। कर्म करो, उसके बाद लाभ हानि होगी, उसके द्वारा सुख दुख होगा। ये 3 बातें जब होगी तो उसका प्रभाव यदि हमारे मन पर ना पड़े तो हमने जीवन कैसा जीना इसका गणित सीख लिया है। भगवान के शब्द, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पाप का निर्माण होना माने क्या? पाप माने हमारे ही कर्मों के कारण हमारे मन में संस्कारों का निर्माण होना। जिस कर्म में कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होते उसको कहते हैं भगवान की उपस्थिति में रहना। देखो, अब कैसे? समझो हमने कुछ किया और उसमें क्या संभव है? हम जीतेंगे या हारेंगे। यदि जीत गए तो फुदकने लगेंगे, हाँ हाँ हमसे कोई बड़ा है ही नहीं। हारेंगे तो रोएंगे। और जब जीत गए तो हाँ हमको ये मिला, हमको ये नहीं मिला। और ये होने के बाद सुखी दुखी हो गए। तो सबका प्रभाव क्या हो रहा है? हमने अपने मन का सत्यानाश कर दिया है। देखो संतो, जगत में कर्म करते समय अपने मन पर कोई भी संस्कारों को निर्माण मत होने दो। संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, राग या द्वेष। जो भी आप कार्य करो, संस्कार यदि राग का होगा तो हम रिपीट करना चाहेंगे, द्वेष का होगा तो हम उसको अवॉइड करना चाहेंगे। और इसी प्रकार से हमारे जीवन का रथ कौन चला रहा है? ये काम या शाम चला है। तो हमारे लिए जो आवश्यक है वही हमारे जीवन में आता है। कुछ भी गलत नहीं होता भगवान की दुनिया में। इसीलिए
भगवद गीता का अध्ययन करते समय इधर ध्यान दे कि हम यहाँ जो है अर्जुन की जो समस्या थी वही हमारी है कि हम इस समय क्या है, इतना ही ध्यान रख करके चलो। आप जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना, अभी हम आ रहे थे ना, देखो हर एक कोई अम्मा चला रहे थे स्कूटर, वहाँ भीड़ है और चला नहीं रही है, यहाँ फ़ोन लगा कर के रही और चला रही है। अब ठोकेगी नहीं तो क्या करेगी, और फिर कहेंगे देखो भगवान मेरा एक्सीडेंट हो गया। भगवान के मरती क्यों नहीं फिर? सी महाराज, जो काम कर रहे उसको 100% करो ना, लेकिन हमेशा इधर चल रहे उधर चल रहे, गाड़ी चला रहे बोले जा रहे। शांत रहो महाराज, तब जा कर के हम अध्यात्म में जी रहे हैं। ये अर्जुन से नहीं होता, और इसीलिए आदमी आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है। अच्छा, तो हम जो कर रहे किस लिए कर रहे हैं? दूसरा सिद्धांत, किसी ने भी कोई भी काम दुखी होने के लिए किया है क्या? चिंतन करो। आप सभी के सभी विवाहित हो ना, यू आर ऑल मैरिड, इज इट नॉट? होगा कोई ना कोई होगे सुखी, माने अविवाहित, ऐसे होगे कोई। अब मुझे बता, जिन्होंने विवाह किया है किस लिए किया है? दुखी होने के लिए? अगला प्रश्न आपको मालूम है, उत्तर भी मालूम है। तो माने हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कर्म के माध्यम से खुशी को प्राप्त करना। अब भगवान कहते ऐसा नहीं, आप जो भी कर रहे हैं वो खुश होके करो। आपने कर्म योग सीख लिया है, यही भगवद गीता है। देखो, नहीं तो हम करेंगे और फिर करेंगे। देखो हम अब देखो ना, कोई भी आदमी शादी कभी भी दुखी होने के लिए नहीं करता, और कोई भी आदमी दुखी होए सिवा रहता नहीं। और फिर भी हम सोचते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं। करे क्या? एक ही बात है, यद यद कर्म करोमि तद्तद् अखिलम। जो भी हम कर्म करते हैं, कर्म करने का तरीका यही है कि हमारे माध्यम से जो हृदयस्थ आनंद है वो प्रकट हो जाए। देखो, जो काम करने में आनंद प्रकट होता है उस काम में आप थकते नहीं कभी। जिस काम में आपको थकावट आती है वो आप पर बोझा हो गया है। इसीलिए संतो, भगवद गीता यही बताती है कि डोंट सीक हैप्पीनेस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस। मौज में रहो, यही है भगवद गीता। ऐसा करते करते फिर हम आ जाते हैं 6वें अध्याय में। वहाँ आने के बाद भगवान कहते हैं कि देखो, हम ऐसा जिए कि जिसके द्वारा हम अपने लिए समस्या न होवे। देखो, समझो मैं किसी व्यक्ति के कारण परेशान हूँ तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन यदि मैं अपने ही कारण परेशान हूँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँगा मैं? इसीलिए हम ऐसे जिए कि हम अपने लिए समस्या ना बने। और हम अपने लिए समस्या इसलिए बनते हैं क्योंकि हमने अपने मन पर कभी भी कोई भी काम नहीं किया, मनमानी करी है। देखो महाराज, अध्यात्म का तात्पर्य बाहर का आडंबर नहीं, अध्यात्म का तात्पर्य शारीरिक सौष्ठव नहीं, अध्यात्म का तात्पर्य वी वर्क ऑन अवर माइंड। हमको अपने मन पर काम करना है। हम लोग अपने घर को कितना सजा के रखते हैं, रखना ही चाहिए। साफ सफाई बहुत बढ़िया बात है। फिर हम अपने खाने पर कितना ध्यान रखते हैं, ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना चाहिए, इनऑर्गेनिक नहीं खाना चाहिए, कितनी दुनिया भर की बातें चलती है। उसके बाद हमको स्वस्थ रहना है, रोग नहीं होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। शरीर को लेकर के कितना करते हैं, योगा करेंगे। देखो, आप यदि योगा करोगे ना तो यू विल लिव लॉन्ग एंड यू विल लिव हेल्दी। और फिर स्वस्थ और लंबी आयु लेके क्या करोगे? योगा। कि जिंदगी भर वही करना है क्या? हमारा जन्म योगा करने के लिए हुआ है, लेकिन उसी में लगे रहते हैं। अच्छी बात है, लेकिन जीवन का ये लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए संतो, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है? एक ही कि
साधना के दृष्टि से वी हैव टू वर्क ऑन अवर माइंड, अपने मन पर काम करो। ये जब समझ में आएगा ना, तब देखो हम जो भी कर रहे हैं शरीर से कुछ नहीं करते, जो भी कुछ होता है वो मन से होता है। जैसे आप सुन रहे तो क्या आप आपके कानों से सुन रहे? नहीं, मन से सुन रहे। कई बार हो जाता है ना, समझो बोलते बोलते कोई एक आध विट ह्यूमर हो गया, जोक हो गया, और ये महात्मा जी घूमने चले गए थे और सभी लोग हंसते हैं, और फिर ये तो थे ही नहीं वहाँ क्योंकि भटकने गए थे। जब सब हंस दिए, ये पूछता है भाई क्या हो गया था, क्या हो गया था? फिर उसको वो जोक बताता है, बताने के बाद सब शांत हो गए, ये अकेले है करके सुनते। क्यों? कि जब हुआ था तब ये उपलब्ध थे ही नहीं। संतो भगवद गीता माने जो भी हम जब भी हम कर रहे हैं उसमें 100% उपलब्ध रहना। देखो अर्जुन की यही तो समस्या थी, कितनी सिंपल बात है। तो ये पहले 6 अध्याय हो गए। अब दूसरे 6 अध्याय का महत्व समझ लेना है। देखो 2 बातें हैं। जैसे एक पक्षी को 2 पंख होते हैं और दोनों भी पक्के होने चाहिए, ढीले नहीं। समझो एक पंख पक्का है, दूसरा एकदम ढीला है या कमज़ोर है, तो ऐसा पक्षी आकाश में नहीं उड़ सकता, वहाँ के वहाँ भटकता रहेगा। इसी प्रकार से हमारे जीवन में ज्ञान के साथ भक्ति होना आवश्यक है। केवल ज्ञानी ज्ञानी हो करके रहेंगे तो केवल लेक्चरबाजी करेंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। ज्ञान की परिपक्वता का नाम है ज्ञान के परिपक्वता का नाम है प्रेम, भक्ति, आनंद, खुशी। देखो हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसको लेकर के क्या हम खुश है या नहीं। इसीलिए जिसको ज्ञान कहते हैं, वेदांत, वो अपने में उतारना है और जगत के साथ व्यवहार करते समय प्रेम से रहना है। भगवान शंकराचार्य का एक ग्रंथ है, उसमें लिखते हैं अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। हमारा देह केवल कूड़ा करकट का एक डिब्बा है, सूखा कचरा, गीला कचरा। अत्यंत मलिनो देहा और देही चात्यंत निर्मलः, इसमें रहने वाले जो कन्हैया लाल है वो तो पवित्रता की पराकाष्ठा है। अत्यंत मलिनो देहा देही चात्यंत निर्मल असंगोहमिति ज्ञात्वा। इसीलिए देह को लेकर के जो आसक्ति है, 2 प्रकार की आसक्ति है। एक है सूखा कचरा, दूसरा है गीला कचरा। सूखा कचरा माने जगत के वस्तु व्यक्तियों का संग्रह, और गीला कचरा माने अपने संबंधी। इन दोनों के नीचे हम दबे हुए हैं। इसीलिए अपने आप को शुद्ध पवित्र करना है तो अपने देह को लेकर के उसमें तादात्म्य लेकर के ना रहे, लेकिन लोगों के साथ व्यवहार करते समय भगवान शंकराचार्य कहते हैं देहो देवालय प्रोक्तः देही देवो निरंजनः अर्चितः सर्वभावेन स्वानुभूत्या प्रकाशते। तो सबके साथ प्रेम का, आदर का व्यवहार, यह भक्ति हो गई। और अपने साथ वेदांत के सिद्धांत को लगाना है, अपने लाड प्यार नहीं, स्ट्रिक्टली रहना है। ये दोनों का बैलेंस जब हो जाता है तब अध्यात्म चल रहा है, अन्यथा हम अपने आप को सबसे ज़्यादा धोखा देते हैं। अच्छा महाराज, ये होने के पश्चात तो पहले दूसरे जो 6 अध्याय है 7 से लेकर के 12 तक, उसमें भगवान ने मुख्य रूप से हमारे हृदय में भक्ति को जागरण करने के लिए सब कुछ बताया है। ये होने के बाद फिर 13वां अध्याय आता है। 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग,
जो हम है और जहाँ है, इन दोनों का विस्तार किया है। फिर 14वें अध्याय में आता है कि जो हम है किसके नीचे दबे हुए, 3 गुणों के नीचे है। तो त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है उससे अपने आप को अलग करना है। कैसे अलग करना है वहाँ बताते हैं कि सत्व रजस तमस, ये 3 गुण आते जाते हैं, हमको इसमें कहीं फंसना नहीं है। ये सब होने के पश्चात फिर अब भगवान देखते हैं कि अर्जुन अब सुनने को तैयार है। ऐसे अर्जुन को अब भगवान बिना प्रश्न पूछे 15वां अध्याय शुरू करते हैं। ये सब होना चाहिए, नहीं तो केवल मैकेनिकली हम करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं होगा जीवन में। जिस दवाई का हमारे जीवन में प्रभाव नहीं होता वो दवाई नहीं है। इसी प्रकार से जिस अध्यात्म का हमारे जीवन में प्रभाव नहीं होता वो अध्यात्म नहीं है। तो ये करने के लिए अब 15वां अध्याय शुरू होता है। अब देखो, यह जो 15वां अध्याय है ना, ये भगवद गीता का हृदय है। इसको यदि हमने अच्छी तरह से समझ लिया, कंठस्थ तो करो, लेकिन केवल वही सब कुछ नहीं है। उसका एक एक शब्द का अर्थ हमारे हृदय में अनुभूति के रूप में प्रकट होना चाहिए। देखो, जिसको जिसको हम मैं के साथ जोड़ते हैं वही हमारा होता है, जिसको हम मैं के साथ नहीं जोड़ते वो पराया होता है। तो यह जो ज्ञान है ये किसी और का नहीं है, ये हमारा ही स्वरूप है। इसको यहाँ विस्तार से भगवान ने बताया है। तो पहला विषय लेते हैं, ये दुनिया क्या है। अब आपकी इच्छा हो तो हमारे बात दोहराइएगा। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। श्री भगवानुवाच। अब देखेंगे आप, इसका जो पुस्तकों में भाषांतरण होता है ना, संस्कृत से निकाल करके हिंदी में, गुजराती में, यहाँ की कौन सी भाषा है उस भाषा में ट्रांसलेशन करते तो क्या कहेंगे कि श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, भगवान बोले। गीता प्रेस में भगवान बोले, ऐसा इसका अर्थ नहीं होता। भगवान वाच माने ये भगवान के वचन है, और भगवान देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके परे है। इसीलिए भगवद गीता हमेशा अमर है, सबके लिए योग्य है, सभी समय, सभी काल, सभी परिस्थिति में। एक जवान लड़के ने मुझे पूछा था, स्वामी जी आप बुरा मत मानना। हमने कहा तुम भी बुरा मत मानना, मैं भी वैसा ही उत्तर दूँ, जैसा प्रश्न है वैसा उत्तर। बोले हम लोग तो इतने मॉडर्न हो गए हैं, सुबह की न्यूज़ लंच तक पुरानी हो जाती है। वी वांट लेटेस्ट। फिर भगवद गीता 5000 साल पहले बताई है, ये अब कैसे लागू होगी। हमने कहा यार तुमने तो बड़ा कठिन प्रश्न पूछा है, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। क्योंकि उस समय 5000 साल पहले लोग नाक से खाते थे, कान से बोलते थे, उनका दिमाग उनके पेट में था। आजकल का आपका दिमाग तो खोपड़ी में है ना, कितना बदल गया है। उस समय किसी को भी राग द्वेष नहीं था, अभी सभी को राग द्वेष है। कितना बदल गया दुनिया। स्वामी जी यू आर सरकास्टिक। हमने कहा तुमको यही समझ में आएगा। पुरानी सुबह की न्यूज़ दोपहर को पुरानी होती है। कौन सी न्यूज़ है वो, ये इसने इलेक्शन लड़ा, वो लड़ रहा है, ये ओपिनियन पोल आया, ये हुआ। सुबह की न्यूज़, दोपहर की न्यूज़ वो सब गलत था। अरे यार दरिद्री लोग, भगवद गीता को ऐसे समझोगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। भगवद गीता ने केवल हिंदुओं के लिए भगवद गीता नहीं बताई। कहीं लिखा है क्या हिंदुओं के लिए बताइए। देखो महाराज,
आपको एक बात बताता हूँ मैं, हिल जाओगे। बताऊं? कोई बताएगा नहीं आपको, हम जो बता रहे हैं। और हम जो बता रहे ये भागवत महापुराण के आधार पर बता रहे हैं। एक है सनातन धर्म, दूसरा है हिंदू धर्म। सनातन धर्म माने क्या? जो सार्वजनिक, सार्वभौतिक, सार्वकालिक है। जैसे उदाहरण के लिए लॉज ऑफ नेचर, सी द लॉ ऑफ ग्रेविटी फॉर एग्जाम्पल। ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, क्या वो केवल इंग्लैंड में ही लागू होगा क्योंकि न्यूटनानंद महाराज ने बताया है? क्या ये लॉ ऑफ ग्रेविटी का जो सिद्धांत है वो पहले अलग था, आजकल बदल गया है? क्या वो केवल स्त्री के लिए होता है कि पुरुष के लिए होता है? तो सनातन धर्म माने सभी जीवन के लिए, सभी प्राणी मात्र के लिए एक ही है, अलग अलग नहीं है। देखो, अभी मैं यूएसए था, वहाँ मुझे एक ने पूछा था, स्वामी जी बुरा मत मानना। हमने कहा मैं कभी बुरा मानता है नहीं, तुम करो कुछ भी कहो। बोले आप लोग जब नाम लिखते हो तो आपका जो मिडिल नाम होता है उसमें पिताजी का नाम क्यों लिखते हो? जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, करमचंद मोहनदास जी के पिता का नाम था, क्या जरूरत है लिखने की? ऐसा क्यों लिखते हो? हमने कहा मैं बताऊंगा, लेकिन मैं डिस्कस नहीं करता, मेरे उत्तर होने के बाद वो विषय खत्म होता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिस्कशन आर्ग्यूमेंट्स। बोले हाँ ठीक है। हमने कहा हमको पता होता है कि हमारा बाप कौन है, जिनको पता नहीं होता वो कैसा लिखेंगे? व्हाट डू यू मीन? आई सेड आई डोंट मीन एनीथिंग, यू अंडरस्टैंड। देखो महाराज, गाय और बछड़ा होता है, बुल और बछड़ा होता है क्या? उस गाय को ये बछड़ा किसने दिया है पता है कोई? लेकिन हम भी यदि जानवरों के जैसे होंगे तो अपने बाप का नाम छुपा के रखेंगे। देखो संतो, कितनी सूक्ष्म बात है। इसीलिए भगवत गीता जो है ना, ये सार्वकालिक है, सभी समय में इसका उपयोग होगा। तो इस भगवत गीता में क्या क्या बताया है? तो पहले सनातन धर्म की बात करते हैं। देखो भगवान ने बताया है ऊर्ध्वमूलम अधशाखम। तो ये जो सिद्धांत है ये केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है। देखो, तो फिर हिंदू कौन हो गए? देखो ऐसा समझो, हम लोग भारत देश में हैं, तो जब तक हम भारत देश में हैं तब तक हमको यहाँ के जो नियम है उसके अनुसार चलना है। आपको किसी ने जबरदस्ती तो नहीं करी कि तुम भारत में आके रहो। आप तो अमेरिका में थे, यहाँ क्यों आ गए? नहीं, हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छी, यू आर वेलकम। यदि यहाँ आओगे तो यहाँ के नियम से चलो। जैसे कोई कहे कि मैं अमेरिका में जाऊँगा, वहाँ रहूँगा, लेकिन गाड़ी तो मैं बाएं तरफ से चलाऊँगा। नहीं जी, वहाँ के जो नियम है उनका पालन करो, नहीं तो वापस चले जाओ। इसी प्रकार से जिन्होंने इस सनातन धर्म के सिद्धांत को स्वयं होकर के स्वीकृत किया है उनको हिंदू कहते हैं। और इसीलिए हिंदू धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप एक ही घर में एक जो है वो भगवान कृष्ण का भगत है, दूसरा देवी का है, तीसरा हनुमान जी का है, चौथा शिव जी का है, पांचवा मंदिर में जाता ही नहीं, फिर भी वो सब हिंदू है। यह जो स्वातंत्र्य है ना, वो हिंदुइज्म है, उसमें डर नहीं है। देखो, यदि तुम नहीं जाओगे तो मर जाओगे, तो तुमको वहाँ देख लेंगे फिर। या डर के नहीं होता अध्यात्म। इसीलिए जिन्होंने स्वयं होकर के स्वीकार किया है, तो स्वयं होकर के सनातन धर्म का स्वीकार करने वाली जो सामाजिक पद्धति प्रणाली है उसको कहते हैं वर्णाश्रम व्यवस्था।
जिस समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था है, वर्णाश्रम क्या हो गया? वर्ण हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4। देखो, अब भगवान कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। जन्मशः नहीं कहा उन्होंने। जन्म से कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं होता, लेकिन हम उसी में फंसे हुए हैं। देखो, और कहेंगे हम भगवद गीता पढ़ते हैं। देखो, तो क्या है? गुण कर्म विभागशः। गुण माने सात्विक प्रवृत्ति के है कि राजसिक प्रवृत्ति के है कि स्वार्थ के प्रवृत्ति के है कि सेवा के प्रवृत्ति के है, उसके अनुसार हम जो है वो है। इसमें किसी को अच्छा बुरा कहना नहीं है। उपनिषद में भी आता है कि ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्य कृतः उरु तद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो हमारे देह में भी 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सर हमारा ब्राह्मण है, हाथ हमारे क्षत्रिय है, मध्य प्रदेश वैश्य है और पैर हमारे शूद्र है। तो क्या हम पैरों को काट डालेंगे? नहीं। ये समझदारी से जो जीते हैं, जिन्होंने स्वयं होकर के स्वीकृत किया है, उनको हिंदू कहते हैं। और फिर वहाँ धर्म के नियम है, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान् मा प्रमदः, आचार्याय प्रियम धनमावृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। इन सिद्धांतों को हमने जब स्वयं होकर के स्वीकार किया है शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, तब उसको कहते हिंदू। देखो, जन्म से कोई नहीं होता, जिन्होंने ये स्वीकार किया है वो हिंदू कहते हैं, और ये जबरदस्ती नहीं है। देखो, हमारे मनुस्मृति में आता है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हम सभी शूद्र है। संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कारों के कारण फिर हमारा दूसरा जन्म होता है। द्विज माने दूसरा जन्म। संस्कारात् द्विज उच्यते। देन वेदाभ्यासी भवेद विप्रः, जिन्होंने फिर शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन किया है, उनको विप्र कहते हैं। उन्होंने विशेष प्रकार से अध्ययन करके अपने ज्ञान को परिमार्जित किया है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, जो आत्मतत्व में, ब्रह्म में स्थिर है, उनको ब्राह्मण कहते हैं। यदि इसको ठीक से समझ करके जिए ना, तब हम जा कर के हिंदू है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कह करके, ये तो हमारे पॉलिटिशियन लोगों की देन है। झगड़ा करवाओ और अपना उल्लू सीधा कर लो। इसीलिए यह जो सिद्धांत है इस अध्याय में, ऊर्ध्वमूल मदशाकम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, सबके लिए सामान्य है। क्या है? यह जो जगत है, ये क्या है? एक एक शब्द लेंगे। अश्वत्थम, ये जगत को एक उपमा दी है। ये अश्वत्थ माने क्या? अ माने नहीं, श्व माने कल। आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। अश्वत्थ, अश्वत्थ, यह अश्वत्थ वृक्ष भी है। वृक्ष माने वृक्षनाद वृक्ष, जिसको काटना पड़ता है। तो आगे जाके कहेंगे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। तो यह जो दुनिया है ये कैसी है? ऊर्ध्व मूल मध्य शाखा, इसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे है। अब यह हम आपको जो बता रहे हैं ना, आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये दुनिया जैसी है वैसी है, इसका आपको खूब विस्तार से मिलेगा हर कमेंट्री में कि हमको समझना क्या है। देखो, इसको ठीक से समझ लेना। एक बार एक छोटी सी बच्ची, किसी के घर थे हम, हो गए 5-7 साल के, आई और मुझे पूछती है, स्वामी जी मुझे आपसे कुछ पूछना है ना। पूछो। प्रश्न क्या था? स्वामी जी ये दुनिया कब निर्माण हुई, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, ये मुझे बताओ। तो मैंने उसको कहा, हे तुम कितने इंटेलिजेंट हो,
किसने तुमको पूछा कि मुझे ये प्रश्न पूछो? छोटे बच्चे तो बच्चे होते हैं, मम्मी ने पूछा। हमने कहा मम्मी को, तुमने मुझे क्यों नहीं पूछा डायरेक्टली? मैंने, स्वामी जी मुझे आपका डर लगता है। मैं खाता नहीं किसी को, वेजिटेरियन हूँ। मैंने, आप सुनो, उत्तर दे रहा हूँ मैं। ये दुनिया कब निर्माण हुई, कहाँ तक है, सब कुछ मेरे प्रश्न का उत्तर देना, आर्ग्यूमेंट मत करना। बोले ठीक है। तुम आज सुबह कब जग गई थी नींद से? ने जो भी बताओ उसमें कोई कमेंट नहीं है। बोले सुबह 7 बजे। दुनिया 7 बजे निर्माण हुई। जब गहरी नींद में खर्राटे मार रहे थे, उस समय हम कहाँ थे, कब थे, क्या थे? दुनिया कहाँ से कब निर्माण होती है? जहाँ हमारा देहात्म भाव हो गया, वहाँ से दुनिया निर्माण हो गई। और कहाँ से शुरू होती है? अपने देह से। जहाँ देहात्म भाव नहीं होता, वहाँ दुनिया नहीं होती। जो व्यक्ति कोमा में होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। जिनको उस कोमा के कारण वो नर्स के बिल पे करने पड़ते हैं, 5,000 रुपीज़ पर डे, वो परेशान होते हैं। और ये कोमा वाले मस्त पड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उनके लिए देहात्म भाव नहीं है। तो दुनिया कब निर्माण होती है? देहात्म भाव हो गया, दुनिया निर्माण हो गई। कहाँ से शुरू हो गई? अपने देह से, देहात्म भाव से। और कहाँ खत्म होती है? जहाँ देहात्म भाव खत्म हो गया, वहाँ खत्म हो गई। तो ये दुनिया कैसी है, ये वृक्ष कैसा है? ऊर्ध्वमूल मदशाखम। पेड़ नीचे से, जमीन से, मूलों से खाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं, है ना? पशु पक्षी सामने से खाते हैं, पीछे की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य ऊर्ध्वमूलम अधशाखम, ऊपर से खाते हैं, नीचे को बढ़ते हैं। तो ये जो दुनिया का वृक्ष है ना, ये है हमारा देहात्म भाव, और कुछ नहीं है। बाहर मत देखे। और अश्वत्थ, नित्य निरंतर परिवर्तन हो रहा है इसमें। कल जैसा था वैसा आज नहीं है। सो ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम। और ये हमेशा ऐसा ही रहा है। अब ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, सभी देह की यही कहानी है। देखो, देखिए, इसी को हम सत्य मान लेते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु छंदांसी यस्य पर्णानि। अब ये जो वृक्ष है, किसी भी वृक्ष का सौंदर्य फलों से नहीं होता, फूलों से नहीं होता, बल्कि पत्तों से होता है। देखो, आप समझो, कोई ऐसे वृक्ष है जिसमें फूल नहीं आते, जिसमें फल नहीं आते, लेकिन वो पत्तों के लिए रखे जाते हैं। यानी कोई वृक्ष हो, इसको एक भी पत्ता नहीं है तो कैसा उजाड़ उजाड़ लगता है। क्योंकि किसी भी वृक्ष का सौंदर्य उनके पत्तों में होता है। छंदांसी माने शास्त्रों का अध्ययन। छंद उपनिषदों को कहते हैं, वेदों को कहते हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि। तो यह जो देह रूपी वृक्ष है, इसका सौंदर्य किसके है? कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या विचार करते हैं, हमारे ज्ञान का स्रोत क्या है। छंदांसी यस्य पर्णानि। या तो फिर हम सुबह से लेकर के न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिए। आज हम जब आ रहे थे फ्लाइट से, तो हमको तो पता नहीं कौन क्या होता है। तो हमारे बगल में जो बैठे थे वो शायद कोई बड़े मिनिस्टर थे आपके यहाँ के। तो वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, सब लोकल भाषा में था, हमको समझ में आता नहीं, खूब विस्तार से पढ़ रहे थे। तो मेरे मन में आया था उनको पूछने के लिए कि क्या विशेष है न्यूज़पेपर में। लेकिन फिर मैंने अपने ही मंत्र का जाप किया कि देखो, सुनो, मत बोलो। पूरा का पूरा 1-3-4 न्यूज़पेपर ले आए और ऐसा करके बैठेंगे। और फिर मुझे ऐसा करके बैठना पड़ता था ना, छोटे छोटे जगह बैठने के।
छंदांसि यस्य पर्णानि। क्या हमारे जीवन का ज्ञान का आधार है? न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर क्या है? पैसे दे करके आप कुछ भी छपवा सकते हैं, उसी को लोग सत्य मानने लग जाते हैं। छंदांसि यस्य पर्णानि यहाँ तम वेद स वेदविद। जिन्होंने इस सभी हमारा देह, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब का जो आधार है, इसको जिसने पहचाना है उसी ने सब कुछ पहचाना है। देखो, ये इस मंत्र का अर्थ है। तो ऊर्ध्वमूल मदशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यहाँ तम वेद स वेदविद। तो दुनिया को बाहर ना देखे, दुनिया शुरू होती हमसे। देखो, और जिसको जिसको हमने मैं के परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं होती। चिंतन करो। देखो, जिसको भी आप मैं की परिभाषा में इंक्लूड करो, उसके प्रति घृणा नहीं हो सकती। एक भयानक उदाहरण देता हूँ मैं, ताकि याद रहेगा। गंदा है लेकिन याद रहेगा। हमारे सबके पेट में इस समय रसगुल्ले है कि लड्डू है कि गोबर है? अब उस गोबर का चिंतन करो आप, आपके मन में घृणा नहीं होगी। नाखून जब तक के हाथ में लगे हुए हैं, दिन भर 25 बार देखेंगे, क्योंकि लगे हुए अपने मैं की परिभाषा में। वो समझो कट गया, नीचे गिर गया तो क्या उठा के रख देंगे? फेंक दिया। क्यों? वो मैं की परिभाषा से निकल गया है। इसीलिए ये रोज का उदाहरण है अपना। हमको कहीं जाना नहीं है। तो यह ज्ञान वो है कि हमने अपने आप को एक दूसरे से अलग करने का कारण केवल अपने को देह मान लिया है। देखो, बहुत पुरानी बात है। उन दिनों में जो रेलवे के टिकट होते थे ना, वो ऐसे पुट्ठे के जैसे होते थे, आज के जैसे नहीं होते थे। और उन दिनों में ये एसी के भी कंपार्टमेंट नहीं थे ट्रेन में। तो हम जब ट्रैवल करते थे 3 टायर में, तो उसमें वही बहुत बड़ा होता था, 3 टायर में जा रहे। और फिर अपने हिंदुस्तानी लोग बैठेंगे तो झगड़ा शुरू करेंगे, हट यहाँ से, तेरे बाप की गाड़ी है क्या? नहीं नहीं, तेरे बाप की है क्या? शुरू हो गया झगड़ा। और फिर गर्मी है, भीड़ भड़क्का है, और गाड़ी किसी की सुनती नहीं है। वो गाड़ी चल रही, खटक खट खटक खट चल रहा हो गया। और फिर डब्बे खुलते हैं, पेट भर जाते हैं, और फिर गर्मी के कारण और लालाबी के कारण धीरे धीरे झपकी आती है। फिर आ गई नींद। नींद आने के बाद हमारे पैर किसी के गोद में हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं। किसी का हाथ हमारे जेब में है, हमको कोई आपत्ति नहीं। उपनिषद कहती है, तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। सुषुप्ति अवस्था में हम कौन होते हैं? माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर कुछ नहीं होते। कहाँ गया संसार? ये रोज हम अनुभव करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने अनुभूतियों से नहीं सीखता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। संतो, अध्यात्म की बात हम आपको बता रहे। हमारा असली गुरु हमारे जीवन का हर एक अनुभव है, यदि हम उससे सीखे तो। जो व्यक्ति अपनी ही अनुभूतियों से नहीं सीख सकता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। हमको सीखना है। इसीलिए छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। जिन्होंने इस तत्व को जाना है कि जो इस देह का आधार है वह तत्व है, शरीर तो ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। अगले मंत्र में कहते हैं, अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि
कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। पूरे अध्यात्म को यदि हमको समझ करके जीवन में उतारना है तो केवल दो बातें करनी होती है। एक बात, जब तक के देहात्म भाव होकर जी रहे हैं तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश भी नहीं किया, और जब तक के हर देह में एक एक जीव अलग है ये स्वीकार करेंगे, अभी हमको अध्यात्म की ABCD भी मालूम नहीं। तो पहला जो श्लोक था वो ये बताने के लिए कि दुनिया दुनिया करके भटकने के स्थान पर दुनिया माने देहात्म भाव। यदि हमने इसको स्वीकार किया है इन लेटर एंड स्पिरिट, तो साधना क्या होगी? साधना होगी देहात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव है तब क्या होगा? तो दो चीज़ें होगी, सूखा कचरा, गीला कचरा। तो जब तक के हमारे जीवन में सूखा कचरा, गीला कचरा, इसका महात्म्य है, अभी हमने अध्यात्म शुरू ही नहीं किया। देखो महाराज, इसीलिए संतो, अध्यात्म माने कोई ऐसी भयानक चीज़ नहीं है। अपनी अनुभूतियों से जो सीख नहीं सकता उसको कोई नहीं सिखा सकता। आप हमको पूछेंगे कि आप क्या आध्यात्मिक साधना करते हैं, तो हम यही करते हैं, अपने जीवन के हर एक अनुभूति से सीखो। फिर आपको गुरु महाराज को ढूंढने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हमारी अपने हृदय में जो सीखने की क्षमता है, उस क्षमता को गुरु कहते हैं। देखो, और ये हर एक में है। जैसे उदाहरण के लिए समझ लो, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो अपने पीठ पर पड़ा है, वो देखता है अगल बगल में, यार सब लोग फटाफट चल रहे पैरों से, मैं तो यहीं पड़ा हूँ, क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं पैर हिला नहीं रहा हूँ। तो फिर पीठ पर पड़ा पड़ा वो अपने पैरों को हिलाता है, अरे यार मैं भी पैर हिला रहा हूँ, वो भी हिला रहे, वो तो चल रहे, मैं क्यों नहीं चल रहा हूँ? कुछ तो भी गड़बड़ी है। किसी बच्चे ने अपने माँ को पूछा क्या, मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी तो तुमने चलना कैसे सीखा? कोई नहीं पूछता। उसको सीखना है कि केवल पैर हिलाने से आदमी नहीं चल सकता। फिर क्या करे? फिर वो करवट बदलता है, करवट बदलने के बाद पेट पर आ गया, फिर सांप के जैसा रेंगने लग जाता है। अरे यार फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, लोग फटाफट चल रहे, मैं तो यहीं के यहीं कर रहा हूँ। फिर वो घुटने पर आ जाता है, कोई सिखाता नहीं उसको। देखो, और फिर धीरे धीरे उसका लगता है कि हाँ अब मैं दीवार को हाथ लगा के खड़ा हो जाऊँगा, खड़ा हो जाता है। हाँ कम से कम पैर पर खड़ा तो हो गया, कितना सीख ले, कितनी खुशी होती है। और फिर वो धीरे धीरे एक एक कदम आगे डालता है, फिर उसको कितनी अचीवमेंट है। पहले एक कदम आगे डाली, नीचे गिर गया। ध्यान से सुनना, कल्पना करो, पहली स्टेप में वो नीचे गिर गया, इसीलिए मेरे से नहीं होता ऐसा कहेगा तो जिंदगी में कभी चलेगा? अध्यात्म माने अपने अनुभूतियों का अपने जीवन में आदर करना और सीखना उससे, ये है अध्यात्म। तो पहली बात क्या हो गई? पहला श्लोक, देहात्म भाव यही संसार का मूल है, यही संसार का रूप है। जहाँ देहात्म भाव से मुक्त होना ये अध्यात्म है, ये जब आप सीखोगे तो दो बातें होने लगेगी। सूखा कचरा, गीला कचरा आपको परेशान नहीं करेगा। देखो महाराज, आप अपने अंदर झांक के देखो, हम सभी के सभी जो दुखी है, परेशान है ना, ये दो कचरों के कारण। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, उसका कोई अंत नहीं है। देखो महाराज, शास्त्रों की भाषा में इसको कहते अर्थ पुरुषार्थ। और चाहिए, और चाहिए, कितना चाहिए, कोई अंत है उसका? और फिर हम जितने दुखी होते हैं ना, ये दुश्मनों से दुखी नहीं होते, अपनों से दुखी होते हैं। महाभारत का जो युद्ध है वो दुश्मनों में हुआ था क्या?
भाई भाई में हुआ था। देखो संतो, हर जगह हमको ज्ञान मिल सकता है यदि हमने सीखने की प्रक्रिया को इनॉग्रेट किया तो। मेरी बहू दूसरों की बहू, मैं अपनी बहू के कारण परेशान हूँ। दूसरों की बहू देखो कितनी अच्छी होती है, पता नहीं मेरे पल्ले ये क्यों पड़ी। माने बहू इज नॉट अ प्रॉब्लम, मेरी बहू संसार शुरू हो गया। देखो संतो, मैं अरु मोर तोर तय माया, तुलसीदास जी कहते हैं मैं मेरा यही तो जगत का रूप है। तो पहली बात पहले श्लोक में ये बताई कि हमको देहात्म भाव से मुक्त होना यह अध्यात्म है। करना कुछ नहीं है, समझना है। असली आध्यात्मिक साधना क्रियात्मक नहीं होती, ज्ञानात्मक होती है। तो क्या साधना करें, यही बताया है कि हमारे शरीर रूपी वृक्ष के पत्ते क्या है, न्यूज़पेपर, पॉलिटिक्स या शास्त्रों का अध्ययन, चिंतन और अपने विचारों में परिवर्तन लाना। यदि ये होगा तब ये हमारा वृक्ष जो है ये सौंदर्य से भरपूर होगा। और यदि हमारे वृक्ष के पत्ते यही है कचरा, दुनिया ऐसी है, वो लोग पैसे खाते हैं। हमको एक ने पूछा था अभी रिसेंटली एयरपोर्ट पर ही, स्वामी जी ये लोग इतना पैसा क्यों खाते हैं? हमने कहा मुझे चांस मिलेगा तो मैं भी खाऊंगा। दूसरों को बदनाम करना ये अध्यात्म नहीं है। देखो, इसीलिए पहला भाग ये हो गया इस अध्याय का। दूसरा भाग ये है, अब हमको दूसरे भाग से निवृत्त होना है। कौन सा है? हम जीव नहीं है, हम साक्षात परमात्मा है। पापो हम पाप कर्मा हम देन गो टू हेल। देखो महाराज, हम जीव नहीं है, इसको समझना है। भगवद गीता का ये सिद्धांत जब हमारे हृदय में उतरेगा ना, हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन हो जाएगा। तो ये जीव का जो सिद्धांत है ये किस लिए होता है? शास्त्रों में एक शब्द आता है तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय माने क्या? जो भी बातें बताई है शास्त्रों में उसका तात्पर्य क्या है, किस लिए बताई है। देखो, तो यदि ये समझ में नहीं आएगा तो हम फंसे रहेंगे इसी में। देखो, एक उदाहरण बताते समझाने के लिए, इसका विस्तार हम कल देखेंगे। देखो, एक जगह में किसी लड़की का विवाह हो रहा था और सब जगह चकाचक एकदम दौड़ा भागी चल रही थी और सभी खुशी और बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं और दुनिया भर के लाइट सब कुछ है। तो उसकी जो छोटी बहन थी, होगी कोई 5-7 साल की, उसने मुझे पूछा, स्वामी जी ये सब क्या हो रहा है? हम तुमको पता नहीं? नहीं पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सब दौड़ भाग कर रही है, करे क्या हो रहा है? हमने कहा तुम्हारे बहन की शादी हो रही है ना, वो क्या होती है? मैंने वो जो लड़का बैठा है ना, वो उसका हस्बैंड हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? मैंने शादी के बाद वो जाएंगे और मज़े करेंगे। अच्छा, ऐसा ही होता है ना? हाँ, ऐसा ही होता है। फिर वो दौड़ के गई अपने पिताजी के पास, पापा पापा चलो हम लोग शादी कर लेते, फिर हम भी मज़ा करेंगे। अब मुझे बताओ, उस छोटी बच्ची को मैं क्या समझा सकता? तो उसको समझाने का तात्पर्य क्या था और उसका अर्थ क्या निकाला? क्योंकि उस लड़की ने उसको समझा नहीं कि शादी का अर्थ शादी के बाद जा कर के मज़े करना, तो उसके लिए हम अपने पिता से शादी नहीं कर सकते। ये मालूम नहीं, उसने कह दिया चलो मैं अपने पिताजी के शादी कर लेती हूँ। इसी प्रकार से शास्त्रों का तात्पर्य क्या है? जीव भाव का विषय लाने के लिए। ये तात्पर्य जब आपको समझ में आएगा ना, तो आपने बहुत बड़ी छलांग मार ली अपने अध्यात्म में। ये तो जिंदगी भर पापो हम पाप कर्मा हम, ये करना है वो करना है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, इसी भी आदमी फंसा रहता है।
तो ये जीव भाव से मुक्त हो करके हमको जीना है, इसको कहते हैं अध्यात्म। अब इस अध्यात्म को जीवन में उतारने के लिए क्या करना नहीं करना, इसको हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।